नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज की खेती की संबंधित जानकारी शुरुआत से लेकर फसल की कटाई तक की हमने दे दी है। उसके बाद फसल को भंडारण के पास कैसे डालना है, ढेर कैसे लगाना है, ऐसी जानकारियाँ दे दी हैं। पर ढेर बनाने के बाद गोदाम के पास प्याज डालने के बाद किसान साथियों के सामने चुनौती होती है कि उसे आसान तरीके से भंडारित कैसे करें। तो उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि अभी सीजन जो है प्याज का जब चलता है, प्याज की जब हार्वेस्टिंग होती है, तब सभी राज्यों की फसलें आ जाती हैं और डिमांड कम होने के कारण यहाँ पर भाव काफ़ी ज़्यादा दब जाते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को अच्छा लाभ लेने के लिए अपने माल को सुरक्षित भंडारण करना काफ़ी आवश्यक है, जिससे कि आगे जाकर वह सुरक्षित भंडारण जो है उससे अच्छा लाभ कमा सके, अच्छा भाव पा सके और अच्छी क्वालिटी उनकी होने के कारण उनका जो वजन है वह काफ़ी कम लॉस होता है। तो उसके लिए उन्हें अच्छे से भंडारित करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो हम भी हर वर्ष भंडारित करते हैं और हमने भी गोदाम के पास लाके डाल दिया है, अब भंडारी चालू कर दिया है। तो किसान साथियों, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको भंडारण कैसे करना है, आसान तरीके से कैसे करना है, उसमें पंखे कैसे लगाना है, फिनाइल कैसे डालना है, ईंटें कैसे जमाना है, जाली कैसे डालना है और उनमें क्या क्या सावधानी रखनी है। सबसे मेन बात, उन सभी चीज़ों की आज के विषय में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए, जानकारी पसंद आए, मेहनत पसंद आए, हमारे बताने का तरीका पसंद आए। तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, प्याज लहसुन की खेती और प्याज लहसुन के भंडारण से संबंधित सभी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, प्याज का भंडारण करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग करवानी होगी। उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सा प्याज लेना चाहिए, वह वीडियो एक स्पेशल हमने बना दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद आपको जो है अपना गोदाम है उसके हिसाब से उसमें हमें ईंटें नीचे जमानी है, क्योंकि जाली का बेस होता है वह ईंटें होती हैं और ईंटों के ऊपर ही हम जाली टिकती हैं। तो अगर आपका कमरा है तो उसमें भी आप जो है 1 से 1.5 ईंट पर, जो फीट पर ईंटें जमा सकते हो। आपका यहाँ नीचे फर्श पक्का है तो आप जो है 1 ईंट जमा सकते हो, और अगर कच्चा फर्श है और आपको ऊंचाई ज़्यादा चाहिए तो आप 2 ईंट भी जमा सकते हो। आपके ऊपर आप 1 या 2 ईंटों का चट्टा जमा सकते हो और 1 से 1.5 फीट की दूरी उन चट्टों के बीच में आपको रखनी है। और आपका अगर होल है तो आप उसमें जो है ईंटें जमाएं और साइड में जहाँ पर आपको होल का एंड करना है या जहाँ तक आपको भंडारित करना है, वहाँ पर जो आसपास में दीवार बनी हुई है जॉइंट ईंटों वाली जो देख रहे हो आप, इस प्रकार से आपको बॉर्डर भी बना देनी है। बॉर्डर आपका हाल है तो आपको बनानी पड़ेगी, अगर रूम है तो आप बॉर्डर ना ही बनाओगे और सिर्फ जो चट्टे ईंटे के होते हैं वह जमा कर भी आप प्याज को भंडारित कर सकते हो। पर बॉर्डर क्या काम करेगी, बॉर्डर जो है हवा रोकने का काम करेगी, उसका फायदा भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से जो विजुअल में आप देख रहे हो, इस प्रकार से आपको ईंटें जमा देनी है। ईंटें जमाने में आपको सावधानी रखनी है। अगर फर्श पक्का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर कच्चा है तो उसे समतल जरूर कर ले, नहीं तो क्या होता है ईंटें फिर जाली जमाते समय नीचे गिरने की संभावना रहती है। और ईंटों को इस प्रकार जमाए कि 2 ईंटें नीचे वाली जो रख रखी हैं उसके ऊपर वाली 2 ईंटें जो जमा रहे हो वह विपरीत दिशा में रखे, जिससे कि ईंटें नीचे गिरने से बची रहेगी, मजबूत रहेगी और एक समान वो लोड लेने के लिए जो है सुरक्षित रहेगी। तो आपको जगह समतल करके ईंटें जमाने के बाद में जो बॉर्डर हमने बनाई है उसको प्लास्टिक से कवर करना है। प्लास्टिक से कवर करने का क्या फायदा है कि उसमें जो हवा हम पंखे के द्वारा प्याज के अंदर नीचे भेजेंगे वह साइड से न निकलते हुए प्याज में निकल कर आएगी और प्याज में खराब प्याज हो रहा है वह सूख जाएगा और पंखे का पूरा फायदा मिलेगा। बॉर्डर पर बरसाती न डालने से या बरसाती न लगाने से वहां से हवा पास होने की संभावना रहती है। तो बरसाती डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी या धूल से आपको उसे पैक कर देना है और उसके बाद में उसके ऊपर आप देख रहे हो इस प्रकार से आपको जाली जमा देना है। जाली को आपके कमरे के या हाल के साइज से काट कर आपको अच्छे से व्यवस्थित जमाना है। कहीं पर जाली बड़ी है तो उसे आप डबल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका हाल 10 फीट चौड़ा है और जाली की साइज 12 फीट चौड़ी है तो उसे 2-2 फीट जो है चढ़ा भी सकते हो, जिससे कि जो जाली बच रही है वह कवर हो जाएगी, उसे काटने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छे से प्रॉपर रूप से आप जाली को बिछाकर जो बरसाती आपने बिछाई है उसे अच्छे से आप सुरक्षित रखें, वह फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्याज अगर डालते हैं और वो फट जाती हैं तो उसमें से हवा निकलने की संभावना रहती है। तो हमारे यहाँ पर होल है और इसके ऊपर हमने बॉर्डर बनाई है, बरसाती भी डाल दी है। उसके ऊपर अब हम कट्टों की इसके आसपास दीवार
बनाएंगे। कट्टों की दीवार का एक फ़ायदा है कि हमें जब भंडारित प्याज को वापस मंडी ले जाते समय भरना होता है, तब हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है और मज़दूरों की सहायता से कट्टे भी ट्रॉली के अंदर जा सकते हैं और कट्टे हटाकर हम वहाँ पर मज़दूरों के बैठने की जगह भी कर सकते हैं। तो वो कट्टे हमने जमाए हैं बॉर्डर से, इस प्रकार से हम करेंगे। उसके बाद बारी आती है जाली के ऊपर फैन लगाने की। तो फैन आपको आपका जो कमरा है, अब कितने फैन लगाने हैं तो वह वीडियो भी हमने डाल रखा है, पर आपको लगभग 15 बाई 12 या 12 बाई 12 के जो रूम होते हैं उसके हिसाब से आपको एक फैन प्रति 12 बाई 12 के कमरे के हिसाब से लगाना है। अगर आपका हॉल या जो भंडारा गृह है वह खुले में है या खेत पर है तो आप वहाँ पर काफ़ी कम फैन लगाएंगे तो भी चल जाएगा। यानी कि आप 20 बाई 15 या 15 बाई 10 के हाल में भी एक फैन या 2 फैन से भी काम चला सकते हो, क्योंकि खुले में पर्याप्त हवा गर्मी में बाहर से भी मिलती है, तो उसके कारण आप कम भी लगा सकते हो। बाकी आपका गांव में अगर भंडार गृह है तो उसमें ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। उसमें सावधानी यही रखें कि आप जो फैन लगा रहे हो उसका जो सेंटर पॉइंट आप जरूर ढूंढें कि जहां से सब दूर पर्याप्त हवाएं मिल सके। उसके बाद आसपास कहीं पर भी लीकेज की संभावना नहीं होनी चाहिए। जो बरसाती पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं वह इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हवा पास अगर हो जाती है तो हमारा फैन और जाली फिर किसी भी काम का नहीं रहता है। फैन का मूल मकसद यही होता है कि जैसे ही फैन से हम पिंजरे के अंदर हवा डालते हैं तो वह जाली के नीचे फैलती हुई प्याज में होकर वापस ऊपर आनी चाहिए, आसपास से नहीं निकलनी चाहिए। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हम पूरे सेटअप को तैयार करते हैं। जालियां जमाते समय अगर ईंटें गिर जाती हैं तो उसे अच्छे से वापस जमाएं। उसके बाद में आप जो है इस प्रकार से पूरा सेटअप तैयार कर सकते हो। तो किसान साथियों, जो जाली हम डाल रहे हैं उसको हमें तार से अच्छे से बांधना है। पंखे हमने जो खड़े किए हैं उनको भी हमें अच्छे से जाली से अटैच कर देना है, 3 से 4 जगह आसपास बांध देना है। उसके बाद जो पंखे की जाली हमने लगाई है उसको भी बरसाती से बिल्कुल अच्छे से कवर करना है और बरसाती के ऊपर हम जो टाट की पल्ली होती हैं या जो बोरियों की पल्ली होती हैं उसे भी बांधना है, जिससे कि वह बरसाती होती हैं या तिरपाल होती हैं वह प्याज डालते समय फटेगी नहीं और वह सुरक्षित रहेगी, जिससे कि हवा अंदर जाके पास होगी, ऊपर पास नहीं होगी। उसके बाद सावधानी रखनी है। किसान साथियों का सवाल होता है कि जो बरसाती हम या पल्ली जो हम फैन की पिंजरे ऊपर बांध रहे हैं तो क्या हवा हमें नीचे तक ले जानी है। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि ऊपर आधी दूर तक ही ले जानी है या वो नीचे तक हम ले जाते हैं तो प्याज को हवा कैसे लगेगी। तो किसान साथियों, प्याज को हवा जाली के पूरे नीचे तक जाके फिर फैलती है तो वह हवा पूरे प्याज को या पूरे गोदाम को एक समान लगेगी। अगर हम आधी दूर तक ले जाकर छोड़ देंगे तो फिर हवा बीच रास्ते में ही डिस्टर्ब हो जाएगी और वह आसपास के प्याज को ही हवा पर्याप्त लगेगी। नीचे जो जाकर फिर दूर के प्याज हैं उनको काफ़ी कम हवा यहाँ से लगेगी। तो आप इस प्रकार से पूरी पल्ली को पैक करें। पैक करने से ये फायदा होगा कि ये हवा दूर दूर तक फैलेगी और नीचे जाकर सब दूर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आप आधी दूर, अगर छोटा रूम है आपका तो आधी दूर भी छोड़ सकते हो, पर बड़े रूम में या हॉल में इस प्रकार की गलती आप करने से बिल्कुल बचें। उसके बाद किसान साथियों, आपको फैन बांधना है। फैन को जाली के ऊपर जिस प्रकार हमने बांध रखा है, टिका रखा है, उस प्रकार से टिका कर तार की सहायता से अच्छे से बांध देना है। तार बिल्कुल पंखुड़ियों पर अड़ने जैसे नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी पंखुड़ी या फैन डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप अच्छे से उसे भलीभांति चेक करने के बाद ही उसे जो है ऑपरेट करें किसान साथियों। तो इस प्रकार से हमारा सेटअप पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद इसे हम 10 से 11 महीने तक भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी खराबी की समस्या नहीं आती है। वजन बिल्कुल ही कम सूखता है इस प्रकार से, और जो कट्टों में प्याज होती हैं वह भी सुरक्षित होती हैं, क्योंकि प्याज से जो हवा पास होती है वह आसपास में जो कट्टे हैं उन पे भी लगती हैं और काफ़ी अच्छे से हमारा यह सेटअप तैयार होता है। अब ये पूरा सेटअप तैयार होने के बाद बारी आती है आपको प्याज अंदर डालने की। तो प्याज आपको बिल्कुल अच्छे से छटाई करके डालना है। जाली के ऊपर प्याज गिरने के बाद उसके ऊपर पैर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वह प्याज खराब होता है हमारे पैर से और वह फिर दूसरे प्याज को भी आगे खराब करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि प्याज के ऊपर पैर ना लगे, प्याज दबना नहीं चाहिए प्याज। और आप जब प्याज को डाल रहे हो तो धीरे से डालें। उसमें जो आप जोर से अगर हम डालते हैं तो जो बनी बनाई पन्नी है या कलर है, जो कलर वाला प्याज वापस से पन्नी निकलती है और फिर अंदर से फिर कलर उसका बिगड़ जाता है और पन्नी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो उसे आसानी से डालें, जोर से ना फेंके, जिससे कि हमारा प्याज सुरक्षित रहेगा और लंबे समय तक वह भंडारित होकर रहेगा। अब इसे हमें कीड़ों और दुर्गंध से बचाने के लिए इसके अंदर ऐसा क्या डालना है। तो किसान साथियों, आप फिनाइल की जो गोलियां आती हैं आपको किराने की दुकान पर या मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगी।
आएगी, जो कि लगभग 140 से 50 रुपये किलो में आती हैं। तो इसको आपको बीच बीच में प्याज में डालते रहना है, जिससे कि इसमें प्याज में जो भी नमी होगी या प्याज जो खराब होगा वह वहीं पर सूख जाएगा और प्याज से बदबू इसमें नहीं आएगी। तो किसान साथियों, अब किसान भाइयों का सवाल आता है कि फिनाइल की गोलियां कितनी डालनी है। तो किसान साथियों, आप प्रति क्विंटल प्याज पर 2 या 3 गोली डाल सकते हो। अगर आपका प्याज अच्छे से सूखा है तो आप 2 गोली डालोगे तो भी चल जाएगा। अगर आप कट्टों में भंडारित कर रहे हैं तो आप एक कट्टे में 2 गोली डाल दें, एक तो नीचे से थोड़ा ऊपर और एक ऊपर से थोड़ा एक तगारी नीचे डाल दे, जिससे कि आपका प्याज अच्छे से सुरक्षित रहेगा। तो किसान साथियों, फिनाइल की गोलियां इस प्रकार से हमने बताई हैं, इस प्रकार से डाल सकते हो। उसके बाद जो सवाल आता है कि इसको कितनी ऊंचाई तक भरना चाहिए, तो किसान साथियों वह आपकी प्याज की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका प्याज अगर अच्छा पका हुआ है तो आप उठे 6 फीट हाइट तक भी भर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हमने खुद ने 6 से 7 फीट तक भी पिछले सालों में भर रखा है। और अगर आपके पास पर्याप्त जगह है और आप स्टोरेज को और बढ़ा सकते हो तो उसे आप कम से कम 4 फीट में भर सकते हो। 4 फीट में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित प्याज रहता है। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप 6-7 फीट तक भी उसे ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पर शर्त यही है कि आपका प्याज अच्छे से ग्रेडिंग हुआ और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पर्दा पत्ती उसमें अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उसकी भंडारण क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। तो किसान साथियों, यह थी पूरी भंडारण से संबंधित जानकारी। इसे अब आगे भी कैसे सुरक्षित रखना है, पंखे कितनी देर चलाना है, आपको पंखे किस टाइम चलाना है, गर्मी में कब चलाना है, बारिश में कब चलाना है, और इसमें आगे और कौन कौन सी दवाइयाँ सड़न से बचाने के लिए डालना है, कब बेचना है, आपको भाव भविष्य की जानकारी, ऐसी तमाम जानकारी हमने चैनल पर डाल रखी हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर ओनियन की जो प्लेलिस्ट है उसे खोलकर सारी वीडियो भंडारण से संबंधित और भी डाल रखी हैं, और आगे भी हम समय समय पर और भी जानकारियाँ डाल देंगे। तो आप सभी जानकारियाँ जरूर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसान साथियों, आपको हमारी यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और किसान साथियों, जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें और चैनल पर एक बार जाकर विजिट जरूर करें। तो किसान साथियों, जानकारी को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।